सचिन आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं सुप्रभात राजस्थान की ओर। टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीत करके जयपुर लौटे देवेंद्र झाझड़िया का खेल प्रेमियों ने गर्मजोशी के साथ में स्वागत सम्मान किया है। एयरपोर्ट से लेकर के चित्रकूट नगर स्थित घर तक देवेंद्र का जगह जगह स्वागत किया गया है और इसी दौरान कहीं पर आतिशबाजी तो कहीं पर देवेंद्र को फूल मालाओं से लादा। लोगों ने अपनी खुशी का इजहार भी किया है और देवेंद्र ने भी जनता के प्यार को स्वीकार किया। पंचायती राज चुनाव में 2 संतानों से ज्यादा होने पर चुनाव नहीं लड़ने का प्रावधान भले ही हो, लेकिन 9 बच्चों वाली एक महिला उम्मीदवार पंचायत समिति सदस्य का चुनाव निर्विरोध जीत गई है। निर्विरोध जीती अनपढ़ महिला उम्मीदवार की संतानों की उम्र गलत बताने पर उनके खिलाफ में मामला भी दर्ज हो चुका है। एफआईआर दर्ज होने के बाद में इस उम्मीदवार का पहले खुद को अयोग्य बता करके इस्तीफा दिया और बाद में कलेक्टर को आवेदन देकर के इस्तीफे को गलत भी बताया और अब जांच होगी कि पंचायत समिति सदस्य ने पहले सच बोला या अगली बोल रही है। उम्र कोई भी हो, भला काम करने में आड़े नहीं आ सकती, यह सिद्ध करने में लगी हुई है 66 वर्षीय विमला कुमावत। भले ही कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन पिछले 18 साल से कूड़ा बीनने वाले बच्चों में शिक्षा की अलग ही जगह रखी है। उन्होंने अब तक 1000 बच्चों की ज़िंदगी रोशन कर चुकी हैं। तो वहीं विमला कुमावत बताती हैं कि बात 18 साल पहले की है। सेवा भारती के संग पुरुष धनप्रकाश त्यागी ने निर्धन सफाई कर्मियों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रेरित किया था। पहले कम शिक्षा और पढ़ाई के अभाव में अनुभव नहीं होने से मुझे झिझक हुई, लेकिन फिर सफाई कर्मियों की बस्ती में वह चली गई। सीएम अशोक गहलोत की जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में एंजियोप्लास्टी के 8 दिन के बाद में अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा को सरकार ने हटा दिया है। उनकी जगह डॉक्टर विनय मल्होत्रा को कार्यवाहक अधीक्षक भी बनाया गया है। दरअसल गत 27 अगस्त को हार्ट में ब्लॉकेज के बाद में सीएम एमएसआईयू के आईसीयू में भर्ती हुए थे। वहीं इसी दौरान सीएम को एसएमएस के टॉयलेट आदि आईसीयू स्तर के साफ सुथरे भी नहीं मिले। जिस व्हीलचेयर पर उन्हें ले जाया गया वह पुरानी भी थी और जबकि नई व्हीलचेयर अंदर रखी भी थी। इससे सीएम खासे नाराज भी हुए और रविवार को सीएम डिस्चार्ज हो गए। एसीबी ने शिप्रा पथ थाने में शनिवार को ट्रैप की कार्रवाई की है। एसीबी टीम ने हेड कांस्टेबल व दलाल को 24,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। हेड कांस्टेबल परिवादी से शिकायत में गिरफ्तार नहीं करने की एवज में 30,000 रुपए मांग रहा था। एसीबी डीजी भगवान लाल सोनी ने बताया कि हेड कांस्टेबल मानसिंह पुत्र बालाराम गुर्जर निवासी बानसुर अलवर हाल शिव विहार कॉलोनी गोकुलपुरा फाटक व दलाल विजय वर्गीय पुत्र दुर्गालाल निवासी तालुकी टोंक को गिरफ्तार किया। सुप्रभात राजस्थान में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर नागौर से, जहां पर नागौर के खेवसर में अनियंत्रित होकर के बाइक फिसली है। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ तो वहीं खेवसर के टाकला गांव के निकट यह हादसा हुआ है। परिजन घायल युवक को लेकर के खेवसर सीएचसी में पहुंचे। वहीं पेट्रोल और डीजल के दामों के अंतर्गत एक बार फिर कटौती देखने को मिली है। पेट्रोल 14 पैसे तो वहीं डीजल 15 पैसे सस्ता हो चुका है। जयपुर में पेट्रोल 108.13 रुपये प्रति लीटर मिलेगा तो वहीं जयपुर में अब डीजल 97.76 रुपये प्रति लीटर मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं खबर फुलेरा से, जहां पर रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण हेतु बंद किए गए रेलवे फाटक से आमजन अस्त व्यस्त हो चुका है। शहरवासियों को जीवन यापन में भारी समस्या आती हुई नजर आ रही है। मूलभूत सुविधाओं के लिए लगाना पड़ रहा है 4 किलोमीटर का चक्कर और रेलवे अंडर ब्रिज के निर्माण की मांग हेतु शाम को 5 बजे श्री सिद्ध गणेश मंदिर पर एकजुट होंगे शहरवासी। तो वहीं पूर्व पालिका अध्यक्ष आहूजा ने इसकी जानकारी दी है।
न्यूज 19 में मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान के 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों की ओर। राज्य के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए 3 चरणों के चुनाव के सभी परिणाम सामने आ चुके हैं। दोनों ही चुनाव में सत्ताधारी कांग्रेस ने बढ़त बनाई, तो वहीं पंचायत समितियों के 1564 वार्डों में से 1562 के नतीजे घोषित हुए हैं। कांग्रेस ने 670 और भाजपा ने 551 वार्डों पर जीत दर्ज की। सांसद हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी को भी 40 वार्ड मिले हैं। 290 निर्दलीय भी जीतने में सफल हुए, तो वहीं जिला परिषद के 200 वार्डों के चुनाव में कांग्रेस ने 99 और भाजपा ने 90 वार्ड जीते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री नटवर सिंह के पूर्व विधायक बेटे जगत सिंह के वार्ड की काउंटिंग को लेकर के असमंजस दूर हो गया। उनकी रोकी हुई गई काउंटिंग फिर शुरू कराई गई। वे वार्ड के चुनाव में 5185 वोटों से जीत गए हैं। जगत सिंह जिला प्रमुख के सबसे प्रमुख दावेदार हैं और भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर के उन्होंने भारी वोटों से जीत दर्ज की। अजमेर जिले से गुजर रहे NH 8 पर स्थित राधा स्वामी सत्संग तबीजी के पास रविवार सुबह सड़क हादसे में नागौर के एक युवक की मौत हो गई। एक युवक की हालत गंभीर है। हादसे के बाद घायल युवक को अजमेर रेफर किया गया, तो वहीं NH 8 पर स्थित राधा स्वामी सत्संग तबीजी के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर के आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। भीषण टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए और इसके बाद हाईवे पर काफ़ी लंबा जाम लग गया। मृतक आसिफ अली और घायल युवक मोहम्मद इमरान दोनों ही नागौर जिले के मकराना के रहने वाले बताए जा रहे हैं और मांगलियावास थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। शव को मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को हादसे की सूचना दे दी। भरतपुर जिले के रूपवास थाना इलाके में देर रात एक ट्रैक्टर और एक वैन की जोरदार भिड़ंत हो गई। घटना में 3 वैन सवार लोग घायल हो गए और टक्कर इतनी तेज थी कि वैन में भयानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से वैन में फंसे लोगों को बाहर निकाल उनकी जान को बचाया। घटना रूपवास थाना इलाके के यथार्थ होटल के पास की बताई जा रही है। जरैला गांव के रहने वाले सुजान सिंह, साहब सिंह और उनका एक साथी इको वैन में सवार होकर के रूपवास से अपने गांव की तरफ जा रहा था। ट्रैक्टर भरतपुर के रूपवास की तरफ आ रहा था, तभी दोनों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई और दोनों की टक्कर होते ही ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया और ट्रैक्टर इतनी तेज थी कि अचानक वैन में आग लग गई। उसमें से वैन से धमाकों की आवाज़ें भी आने लगी। जब वैन में धमाकों की आवाज़ आनी शुरू हुई तो ग्रामीण भी पीछे हट गए। बीकानेर में कोरोना वायरस धीरे धीरे से सही लेकिन अपना दम तोड़ रहा है, लेकिन डेंगू का मच्छर एक बार फिर परेशानी में डाल रहा है। शहर के अधिकांश मोहल्लों में डेंगू रोगी आने से हेल्थ डिपार्टमेंट भी अब एक्शन में आ गया और रविवार को बीकानेर में कोरोना वायरस का कोई रोगी नहीं मिला, जबकि एक्टिव केस की संख्या में बात करें तो अभी 4 बनी हुई है। बीकानेर शहरी क्षेत्र में डेंगू का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है और तेज बुखार के साथ शरीर में दर्द की शिकायत को लेकर अस्पताल पहुंच रहे रोगियों की अब कोरोना के बजाय डेंगू की जांच करवाई जा रही है, जो भी पॉजिटिव आ रहा है और शहर के सभी डिस्पेंसरी में हर रोज़ डेंगू रोगी सामने आ रहे हैं। वहीं कुछ मोहल्लों में तो डेंगू ने अपना जमावड़ा भी कर लिया। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने गृह जिले जोधपुर में खोया जनाधार काफ़ी हद तक वापस हासिल करने में कामयाब रहे, लेकिन प्रमुख के पेच में फंस गए। जिला परिषद में पूर्ण बहुमत के बावजूद अभी तक यह तय नहीं था कि जिला प्रमुख कांग्रेस का ही बनेगा या किसी और का बनेगा। कांग्रेस का जिला प्रमुख चुना जाना प्रत्याशी पर निर्भर करेगा और प्रत्याशी चयन को लेकर के उलझन में पड़े कांग्रेस के नेता गहलोत की तरफ देख रहे हैं। साथ ही देखने के बाद में कांग्रेस के रणनीतिकार भी पसोपेश में है कि किसे प्रत्याशी चुने और जोधपुर में गहलोत के एक खास सिपहल सालार ने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए कहा कि इन लोगों को कैसे समझाएं। वहीं कोटा उदयपुर नेशनल हाईवे पर हैंगिंग ब्रिज नया गांव टोल प्लाजा पर रविवार को निजी बस में शॉर्ट सर्किट हो गया। चलती बस की डिग्गी में धुआं उठने लगा और आग लग गई। आनन फानन में ड्राइवर ने बस को सड़क किनारे खड़ा किया और बस में 70 यात्री सवार थे। आग लगने की सूचना पर यात्रियों में दहशत मच गई और जान बचाने के लिए बस की खिड़की से कूदे तो कोई सामान को बाहर फेंका। यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल देख करके मौके पर मौजूद टोल कर्मी भी आग बुझाने दौड़े। तादार सिक्योरिटी सर्विस ग्रुप के टोल मैनेजर अजीत चौधरी ने कार्मिकों की मदद से आग पर काबू पाया। आरकेपुरम पुलिस थाना को इसकी सूचना भी दी गई। उदयपुर के घंटागढ़ थाने से आरोपी शनिवार रात हवालात से फरार हो गया। रात करीब 12 बजे आरोपी ने हवालात की 2 ताड़ियों को कोने से तोड़ करके मोड़ दिया
और मौका पाकर के फरार हो गया। आरोपी को पकड़ने के लिए देर रात से ही पुलिस ने शहर में नाकाबंदी कराई, मगर आरोपी का कोई भी सुराग नहीं लगा। पुलिस ने 2 दिन पहले कुवैत की करेंसी बदलने के नाम पर धोखाधड़ी मामले में एक महिला के साथ इस आरोपी को गिरफ्तार किया था और शहर के पहाड़ा क्षेत्र से फर्जी दिरहम देकर के धोखाधड़ी करने का मामले में घंटाघर थाना पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी और एक महिला को गिरफ्तार किया था। तेलंगाना निवासी बादशाह खान नाम के इस आरोपी को एक मोबाइल दुकान के संचालक को फर्जी दिरहम पकड़ा दिए थे। आरोपी 2 दिन से पुलिस की कस्टडी में था और शनिवार देर रात वह भाग गया। राजस्थान की 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का जन्मदिन 7 सितंबर को है। जन्मदिन से पहले जयपुर में आयोजित हुआ है रक्तदान शिविर। टीम अनिल चोपड़ा के नेतृत्व में मानसरोवर में आयोजित हुआ है रक्तदान शिविर। तो 1100 यूनिट रक्त संग्रहण का रखा गया लक्ष्य। वहीं आप सभी बता दो कि राजधानी जयपुर में जयपुर चॉइस अवार्ड के अंतर्गत मेघा शर्मा को नवाजा गया है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से उनका स्वागत सम्मान भी किया गया और किस पद से उन्हें नवाजा गया। राजधानी जयपुर में गोल्ड इवेंट्स और बेटी फाउंडेशन क्लब के तत्वाधान में जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित जयपुर चॉइस अवार्ड 2021 में सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर मेघा शर्मा को बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा गया है। इसी मौके पर राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे मेहमानों ने मेघा शर्मा को बधाई और शुभकामनाएं भी प्रेषित की हैं। मेघा शर्मा ने राष्ट्रीय स्तर पर अपने द्वारा किए गए कार्य का उल्लेख सभी अतिथियों के सामने किया और वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी के बारे में अपने अनुभव को शेयर भी किया है। मेघा शर्मा जल्द ही एस्ट्रोलॉजी की एक मैगजीन लॉन्च करने जा रही हैं, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के एस्ट्रोलॉजर को अपना अनुभव शेयर करने का प्लेटफॉर्म मिलेगा और समाज में सभी वर्गों को एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारियां मिल पाएंगी। वहीं खबर झुंझुनू से, जहां पर झुंझुनू के खेतरी में सिंघाना में व्यापारी पर फायरिंग और फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। पाटन थाने में स्ट्रीट शीटर रणजीत उर्फ अजीत गिरफ्तार हुआ है। एफआईआर वापस लेने की धमकी दी थी रणजीत ने। एफआईआर वापस ना लेने पर दी थी खानदान को खत्म करने की धमकी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित अक्सर आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। टोक्यो पैरालंपिक में जयपुर के बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर दिया। XSH 6 कैटेगरी में हुए रोमांचक मुकाबले में कृष्णा ने हांगकांग के चू मान केई को करारी शिकस्त देकर के गोल्ड मेडल जीता है। कृष्णा राजस्थान के दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता और इससे पहले शूटिंग में अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता था। टोक्यो पैरालंपिक में 50 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में भारत को निराशा हाथ लग चुकी है। गोल्डन गर्ल अवनी लेखरा आज अपने साथी सिद्धार्थ बाबू और दीपक सैनी के साथ क्वालिफाई राउंड में ही बाहर हो गई हैं। छठी सीरीज में भारत की तरफ से अवनी लेखरा ने 612.0 अंक हासिल किए, तो वहीं वह 28वें नंबर पर रही। सिद्धार्थ 617.2 अंक हासिल कर 9वें नंबर पर रहे और दीपक सैनी 602.2 अंकों के साथ 46वें स्थान पर रहे हैं। इस तरह तीनों भारतीय निशानेबाज बाहर हो गए। प्रदेश में 6 जिलों के 78 पंचायत समितियों और सभी जिलों में जिला प्रमुख के वार्ड सदस्यों के रिजल्ट आने के बाद
अब सभी की निगाहें कल जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव पर टिकी हुई हैं। इसके लिए न केवल दोनों प्रमुख पार्टियां बल्कि प्रशासन ने भी तैयारियों में जुट गए हैं। जयपुर में जिला प्रमुख का चुनाव जिला परिषद मुख्यालय पर होगा, जबकि प्रधान के चुनाव पंचायत समिति में करवाए जाएंगे। पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस के सभी खेमों के विधायक प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन सरकार समर्थक निर्दलीय विधायकों के साथ कांग्रेस इलाकों में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा देखने को मिल रहा है। सरकार समर्थक निर्दलीय विधायकों के इलाकों में बस्सी को छोड़ करके कहीं भी कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। सचिन पायलट के मुखर विरोधी रहे निर्दलीय विधायकों के क्षेत्रों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान में पिछले लंबे समय से दिनों दिन बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों पर अब अंकुश लगना शुरू हो गया है। रविवार को राजस्थान में पेट्रोल 14 पैसे जबकि डीजल 15 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ। जयपुर में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत घट करके 108 रुपये 13 पैसे और प्रति लीटर डीजल की कीमत घट करके 97 रुपये 76 पैसे पर पहुंच चुकी है। इससे पहले 1 सितंबर को पेट्रोल और डीजल की कीमत में 15 पैसे की कमी दर्ज की गई थी। टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीत करके जयपुर लौटे देवेंद्र झाझड़िया का खेल प्रेमियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। एयरपोर्ट से लेकर के चित्रकूट नगर स्थित घर तक देवेंद्र का जगह जगह स्वागत किया गया और इस दौरान कहीं आतिशबाजी कर तो कहीं देवेंद्र को फूल मालाओं से लाद लोगों ने अपनी खुशी इजहार की। देवेंद्र ने भी जनता के प्यार को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि अपने प्रदेश में लौटा इतना प्यार देख मेडल जीतने की खुशी दोगुनी हो गई, क्योंकि यह मेडल सिर्फ मेरा नहीं बल्कि भारत का और हम सब का मेडल है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के संगठक कॉलेजों में इस साल परसेंटेज के आधार पर एडमिशन के बावजूद सीबीएसई के छात्र पहली मेरिट लिस्ट में पीछे रहे हैं। महारानी कॉलेज की पहली लिस्ट में यहां करीब 30% ही सीबीएसई के छात्रों को एडमिशन मिला, तो वहीं महाराजा कॉलेज में तो आंकड़ा मात्र 3% ही रहा। वहीं राजस्थान कॉलेज में भी 428 की लिस्ट में सिर्फ 86 सीबीएसई के छात्रों को ही जगह मिल सकी है। कॉमर्स कॉलेज में भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिले। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर भीलवाड़ा से, जहां पर आप सभी को बता दूं कि भीलवाड़ा के गंगापुर में रतनपुरा में ग्रामीणों ने पकड़े 6 संदिग्ध युवाओं को। गंगापुर थाना पुलिस पहुंची देर रात्रि को मौके पर। गंगापुर थाना क्षेत्र में 3 दिन में 5 बड़ी लूट की वारदातें हुई। ग्रामीण अपने स्तर पर गांव में पहरा देते हुए भी नजर आ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि कल का दिन बहुत ही अहम दिन रहा है, क्योंकि कल के दिन चुनाव के नतीजे सामने आते हुए नजर आए हैं और आखिरकार किसने बाजी मारी है और किसको हार का सामना करना पड़ा है, इसका स्पष्ट आंकड़ा अब सामने आ चुका है। जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि जोधपुर, जयपुर सहित 6 जिला परिषद व 78 पंचायत समितियों के अंदर चुनाव किए गए थे और इन चुनाव के नतीजे कल सामने आ गए हैं और दोनों जगह कांग्रेस को फायदा मिलता हुआ साफ साफ नजर आया है। वहीं बात करें हम अगर भाजपा से, तो भाजपा से जिला परिषद के जयपुर व जोधपुर जैसे 2 बड़े बोर्ड कांग्रेस ने छीन लिए हैं और 6 में से 4 जिला परिषद में बोर्ड बनाने की स्थिति में अब पहुंच चुकी है। वहीं आप सभी को बता दूं कि 78 पंचायत समितियों में से 26 के अंतर्गत कांग्रेस ने जीत हासिल करी है, तो वहीं अभी 14 के अंदर बीजेपी ने अपना बहुमत दिया है। वहीं साथ ही साथ 38 के अंतर्गत अभी निर्दलियों की भूमिका अहम बताई जा रही है,
क्योंकि जो ये 38 है, इस 38 के अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि यह जिसके साथ में होंगे निर्दलीय, वहां पर ही बोर्ड बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं, टोक्यो पैरालंपिक चल रहा है और टोक्यो पैरालंपिक के अंतर्गत राजस्थान का नाम इन दिनों ऊंचा हो चुका है, जिसके अंतर्गत टोक्यो पैरालंपिक में एक बार फिर से राजस्थान की राजधानी जयपुर का नाम रोशन बैडमिंटन के अंतर्गत हुआ है, जिसमें बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने दुनिया भर के अंदर भारत का नाम रोशन कर दिया है। उन्होंने XSH 6 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत करके दुनिया के अंतर्गत राजस्थान का और राजस्थान की राजधानी जयपुर का, जहां पर वे रहते हैं, वहां का नाम रोशन किया है। साथ ही वे दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं राजस्थान के, जिन्होंने राजस्थान के लिए और पूरे देश के लिए गोल्ड मेडल जीत करके भारत का नाम रोशन किया है। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि पेट्रोल और डीजल, इन दोनों की कीमतों के अंतर्गत लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब कुछ हद तक राहत मिली है, जिसमें आप सभी को बता दूं पेट्रोल और डीजल दोनों की दरों के अंतर्गत गिरावट नजर आई है, जिसमें 14 पैसे तो पेट्रोल तो वहीं 15 पैसे डीजल सस्ता होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम अभी की बात करें कि पेट्रोल कितने रुपए मिल रहा है, तो 108.13 पैसे में प्रति लीटर पेट्रोल दिया जा रहा है, तो वहीं 97.78 पैसे प्रति लीटर डीजल की दर बताई जा रही है। साथ ही आप सभी को कोरोना के आंकड़ों से भी अवगत करा देता हूं, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें कोरोना के आंकड़ों की, तो राजस्थान के अंदर पिछले 24 घंटे में 10 कोरोना के नए मामले सामने आते हुए नजर आए हैं। और इसी के साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसमें लगातार राजस्थान के बाद में सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे थे, वहीं कल एक बार फिर यह आंकड़ा बढ़ा है और 7 कोरोना के नए मामले सामने आते हुए नजर आए हैं। वहीं एक्टिव केसों की बात करें तो 86 एक्टिव केस राजस्थान के अंदर अभी भी मौजूद हैं और धीरे धीरे इनको कम किया जाएगा। और अगर आप सभी का साथ मिला और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हुई, तो सही प्रकार से हम कोरोना महामारी से निजात पा सकते हैं। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर हवा महल विधानसभा क्षेत्र में वार्ड नंबर 17 झूलेलाल मंदिर में वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया। दोनों डोज लगाए गए, तकरीबन 400 लोगों को इसका लाभ भी मिला। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर महेश जोशी, विधायक हवा महल के नेतृत्व में कैंप का आयोजन किया गया। वहीं आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस वार्ता करते हुए ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं, उसके अंतर्गत कांग्रेस को भारी बहुमत हासिल हुआ है, उसको लेकर के भाजपा को घेर लिया है। उन्होंने कहा है कि अब भाजपा का कोई वर्चस्व नहीं रहा और कांग्रेस ने जिस कदर से भाजपा को हराया है, उससे एक साफ साफ कांग्रेस का राजस्थान के अंतर्गत अच्छा मुद्दा और अच्छी सरकार देखने को मिल सकती है। तो वहीं इसी को लेकर के देखिए कि आखिरकार कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने किस प्रकार से भाजपा के ऊपर तंज कसे हैं। अमित शाह ने उनके साथ क्या सलूक किया, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के साथ में उन्होंने गठबंधन किया था, तो उन्होंने उनके साथ क्या सलूक किया। जब एक बार आदमी चोट खा लेता है तो मैं समझता हूँ कि वो अच्छा ही निर्णय करता है। सियासी नजरिए से आप साल में शानदार तरीके से काम कर रही है। जो पहला पंचायत चुनाव थे उसमें भी वोट प्रतिशत हमारा आगे था। फिर जब नगर निकाय के चुनाव आए तो 2/3 मेजोरिटी के साथ में हम आगे रहे। उसके बाद में जब उपचुनाव आए तो भारतीय जनता पार्टी को नाकों चले चबा दिया जनता ने। और अब जब कल परसों कह रहे थे कि अभी 2 दिन है देख लेना, और जब आज के ये परिणाम है तो ये निश्चित रूप से हमारे सबके लिए संतोषजनक हैं, अच्छे हैं कि राजस्थान की जनता की 2.5 साल से सरकार के माध्यम से जो सेवा की गई है, जो योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ मिलकर के दी हैं, और जो बजट ऐतिहासिक दिया था, और कोरोना काल में जो बेहतर राजस्थान में
हिंदुस्तान के अन्य राज्यों से बेहतर जो इंतजाम हुए और जो मोदी जी की सरकार किसानों के साथ में जो अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है और जो महंगाई कम नहीं कर पा रही है, सबको मिला करके और बहुत ही अच्छे परिणाम हैं। और हम और मेहनत करेंगे और जनता की सेवा करेंगे, गरीब को गणेश मान करके सेवा करेंगे और सरकार और बढ़िया से बढ़िया योजनाएं लाएगी और ला करके जनता जो हमारी माई बाप है, जिसने हमको कुर्सी तक पहुंचाया है, उसकी सेवा करेंगे, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करेंगे। अब सोचने का विषय तो भारतीय जनता पार्टी के है कि वो प्रतिपक्ष की भूमिका में आगे रहना चाहती है 2023 में, या किसी अन्य दल को कोई दूसरे को आना पड़ेगा, ये उनको सोचने की बात है। तो हम सब कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के आशीर्वाद से वहीं खबर झुंझुनू के पिलानी से, जहां पर जिले के पहले निजी ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हो चुका है। जिला कलेक्टर यूडी खान ने इसका शुभारंभ किया और उन्होंने कहा, जिले के सभी ऑक्सीजन प्लांट इसी माह होंगे तैयार। कोरोना की तीसरी लहर के लिए पूरी तरह हम तैयार। वहीं टोक्यो पैरालंपिक में भारत को एक और पदक हासिल हो चुका है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि बैडमिंटन में सुहास एलवाई ने जीता है सिल्वर मेडल और यूपी के गौतम बुद्ध नगर के डीएम हैं सुहास एलवाई। चलिए रुक कर लेते हैं राजस्थान की बड़ी खबर की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर 6 जिलों के अंदर जिला परिषद तो वहीं 78 पंचायत समितियों के अंदर चुनाव किए जा रहे थे और इन्हीं चुनाव के नतीजे कल सामने आते हुए नजर आए हैं, जिसके अंतर्गत सीधा फायदा कांग्रेस को पहुंचता हुआ नजर आया है, ना कि भाजपा को पहुंचता हुआ नजर आया है। भाजपा की 2 महत्वपूर्ण गढ़ जयपुर और जोधपुर दोनों उनके हाथ से भी चले गए हैं। साथ ही क्या कुछ इसके अंतर्गत रहा है, मैं आप सभी को बताता हूं कि भाजपा ने जिला परिषद के जयपुर व जोधपुर जैसे 2 बड़े गढ़ तो अपने हाथ से गवा ही दिए, तो वहीं 78 पंचायत समितियों की बात करें तो 78 पंचायत समितियों में 26 के अंतर्गत कांग्रेस ने बाजी मार ली है। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 14 के अंदर बाजी मारी है, लेकिन इसके अंतर्गत बड़ी बात तो यह है कि 38 जो बच रही हैं पंचायत समितियां, उसके अंतर्गत निर्दलियों की भूमिका अहम बताई जा रही है। अहम किस लिए बताई जा रही है, क्योंकि निर्दलीय जिस पार्टी के साथ में होते हुए नजर आएंगे उसी पार्टी का बहुमत वहां पे मिलता हुआ नजर आएगा और वही पार्टी जीतती हुई नजर आएगी। तो इसी से अब कांग्रेस के अंतर्गत प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी साफ बयां कर दिया है कि कांग्रेस इन 38 के अंदर भी अपनी सरकार बनाती हुई नजर आएगी और निर्दलियों का समर्थन उन्हीं को मिलता हुआ नजर आएगा। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार राजस्थान के अंदर ये जो चुनाव किए गए थे और इसकी जो सरगर्मियां चल रही थी उसको लेकर के आखिरकार क्या नतीजे सामने आए हैं और आखिरकार किसका बोर्ड बनता हुआ नजर आएगा। जयपुर जोधपुर समेत 6 जिलों में जिला परिषद और 78 पंचायत समितियों में हुए चुनाव के नतीजे शनिवार को आ गए हैं और जिला परिषद और पंचायत समिति दोनों जगह कांग्रेस को फायदा पहुंचेगा। भाजपा से जिला परिषद के जयपुर और जोधपुर जैसे 2 बड़े बोर्ड छीनते हुए कांग्रेस 6 में से 4 जिला परिषदों में बोर्ड बनाने की स्थिति में आ चुकी है। वहीं 78 पंचायत समितियों की बात करें तो जिसमें से 26 में कांग्रेस व 14 में भाजपा को बहुमत मिला है। 38 में निर्दलीय की भूमिका अहम रही, तो वहीं सवाई माधोपुर और दौसा में पिछली बार कांग्रेस का बोर्ड था और इस बार भी जीत हासिल हुई है। भाजपा ने सिरोही का गढ़ बचाते हुए स्पष्ट बहुमत हासिल किया और भरतपुर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी। यहीं पिछली बार भाजपा का बोर्ड था, लेकिन इस बार सत्ता की चाबी निर्दलियों के हाथ है। कांग्रेस का दावा है कि निर्दलीय उसके साथ हैं। प्रदेश के अब तक के आंकड़ों की बात करें तो अभी 14 जिला परिषदों में भाजपा, 6 में कांग्रेस, 1 निर्दलीय का बोर्ड बना हुआ है।
वहीं पेट्रोल और डीजल के दामों के अंतर्गत एक बार फिर कटौती देखने को मिली है। पेट्रोल 14 पैसे तो वहीं डीजल 15 पैसे सस्ता हो चुका है। जयपुर में अब पेट्रोल 108.13 रुपये प्रति लीटर मिलेगा, तो वहीं जयपुर में अब डीजल 97.76 रुपये प्रति लीटर मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं खबर फुलेरा से, जहां पर रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण हेतु बंद किए गए रेलवे फाटक से आमजन अस्त व्यस्त हो चुका है। शहरवासियों को जीवन यापन में भारी समस्या आती हुई नजर आ रही है। मूलभूत सुविधाओं के लिए लगाना पड़ रहा है 4 किलोमीटर का चक्कर, और रेलवे अंडर ब्रिज के निर्माण की मांग हेतु शाम को 5 बजे श्री सिद्ध गणेश मंदिर पर एकजुट होंगे शहरवासी। तो वहीं पूर्व पालिका अध्यक्ष आहूजा ने इसकी जानकारी दी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान के 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों की ओर। राज्य के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए 3 चरणों के चुनाव के सभी परिणाम सामने आ चुके हैं। दोनों ही चुनाव में सत्ताधारी कांग्रेस ने बढ़त बनाई, तो वहीं पंचायत समितियों के 1564 वार्डों में से 1562 के नतीजे घोषित हुए हैं। कांग्रेस ने 670 और भाजपा ने 551 वार्डों पर जीत दर्ज की। सांसद हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी को भी 40 वार्ड मिले हैं। 290 निर्दलीय भी जीतने में सफल हुए। तो वहीं जिला परिषद के 200 वार्डों के चुनाव में कांग्रेस ने 99 और भाजपा ने 90 वार्ड जीते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री नटवर सिंह के पूर्व विधायक बेटे जगत सिंह के वार्ड की काउंटिंग को लेकर के असमंजस दूर हो गया। उनकी रोकी हुई गई काउंटिंग फिर शुरू कराई गई। वे वार्ड के चुनाव में 5185 वोटों से जीत गए हैं। जगत सिंह जिला प्रमुख के सबसे प्रमुख दावेदार हैं और भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर के उन्होंने भारी वोटों से जीत दर्ज की। अजमेर जिले से गुजर रहे NH 8 पर स्थित राधा स्वामी सत्संग तबीजी के पास रविवार सुबह सड़क हादसे में नागौर के एक युवक की मौत हो गई। एक युवक की हालत गंभीर है। हादसे के बाद घायल युवक को अजमेर रेफर किया गया। तो वहीं NH 8 पर स्थित राधा स्वामी सत्संग तबीजी के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर के आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। भीषण टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए और इसके बाद हाईवे पर काफ़ी लंबा जाम लग गया। मृतक आसिफ अली और घायल युवक मोहम्मद इमरान दोनों ही नागौर जिले के मकराना के रहने वाले बताए जा रहे हैं और मांगलियावास थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। शव को मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को हादसे की सूचना दे दी। भरतपुर जिले के रूपवास थाना इलाके में देर रात एक ट्रैक्टर और एक वैन की जोरदार भिड़ंत हो गई। घटना में 3 वैन सवार लोग घायल हो गए और टक्कर इतनी तेज थी कि वैन में भयानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से वैन में फंसे लोगों को बाहर निकाल उनकी जान को बचाया। घटना रूपवास थाना इलाके के यथार्थ होटल के पास की बताई जा रही है। जरैला गांव के रहने वाले सुजान सिंह, साहब सिंह और उनका एक साथी इको वैन में सवार होकर के रूपवास से अपने गांव की तरफ जा रहा था। ट्रैक्टर भरतपुर के रूपवास की तरफ आ रहा था, तभी दोनों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई और दोनों की टक्कर होते ही ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया और ट्रैक्टर इतनी तेज थी कि अचानक वैन में आग लग गई। उसमें से वैन से धमाकों की आवाज़ें भी आने लगी। जब वैन में धमाकों की आवाज़ आनी शुरू हुई तो ग्रामीण भी पीछे हट गए। बीकानेर में कोरोना वायरस धीरे धीरे से सही लेकिन अपना दम तोड़ रहा है, लेकिन डेंगू का मच्छर एक बार फिर परेशानी में डाल रहा है। शहर के अधिकांश मोहल्लों में डेंगू रोगी आने से हेल्थ डिपार्टमेंट भी अब एक्शन में आ गया और रविवार को बीकानेर में कोरोना वायरस का कोई रोगी नहीं मिला, जबकि एक्टिव केस की संख्या में बात करें तो अभी 4 बनी हुई है। बीकानेर शहरी क्षेत्र में डेंगू का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है और तेज बुखार के साथ शरीर में दर्द की शिकायत को लेकर अस्पताल पहुंच रहे रोगियों की अब कोरोना के बजाय डेंगू की जांच करवाई जा रही है, जो भी पॉजिटिव आ रहा है और शहर के सभी डिस्पेंसरी में हर रोज डेंगू रोगी सामने आ रहे हैं। वहीं कुछ मोहल्लों में तो डेंगू ने अपना जमावड़ा भी कर लिया। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने गृह जिले जोधपुर में खोया जनाधार काफ़ी हद तक वापस हासिल करने में कामयाब रहे, लेकिन प्रमुख के पेच में फंस गए। जिला परिषद में पूर्ण बहुमत के बावजूद अभी तक यह
तय नहीं था कि जिला प्रमुख कांग्रेस का ही बनेगा या किसी और का बनेगा। कांग्रेस का जिला प्रमुख चुना जाना प्रत्याशी पर निर्भर करेगा और प्रत्याशी चयन को लेकर के उलझन में पड़े कांग्रेस के नेता गहलोत की तरफ देख रहे हैं। साथ ही देखने के बाद में कांग्रेस के रणनीतिकार भी पसोपेश में है कि किसे प्रत्याशी चुने। और जोधपुर में गहलोत के एक खास सिपहल सालार ने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए कहा कि इन लोगों को कैसे समझाएं। वहीं कोटा उदयपुर नेशनल हाईवे पर हैंगिंग ब्रिज नया गांव टोल प्लाजा पर रविवार को निजी बस में शॉर्ट सर्किट हो गया। चलती बस की डिग्गी में धुआं उठने लगा और आग लग गई। आनन फानन में ड्राइवर ने बस को सड़क किनारे खड़ा किया और बस में 70 यात्री सवार थे। आग लगने की सूचना पर यात्रियों में दहशत मच गई और जान बचाने के लिए बस की खिड़की से कूदे तो कोई सामान को बाहर फेंका। यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल देख करके मौके पर मौजूद टोल कर्मी भी आग बुझाने दौड़े। तादार सिक्योरिटी सर्विस ग्रुप के टोल मैनेजर अजीत चौधरी ने कार्मिकों की मदद से आग पर काबू पाया। आरकेपुरम पुलिस थाना को इसकी सूचना भी दी गई। उदयपुर के घंटाघर थाने से आरोपी शनिवार रात हवालात से फरार हो गया। रात करीब 12 बजे आरोपी ने हवालात की 2 ताड़ियों को कोने से तोड़ करके मोड़ दिया और मौका पाकर के फरार हो गया। आरोपी को पकड़ने के लिए देर रात से ही पुलिस ने शहर में नाकाबंदी कराई, मगर आरोपी का कोई भी सुराग नहीं लगा। पुलिस ने 2 दिन पहले कुवैत की करेंसी बदलने के नाम पर धोखाधड़ी मामले में एक महिला के साथ इस आरोपी को गिरफ्तार किया था और शहर के पहाड़ा क्षेत्र से फर्जी दिरहम देकर के धोखाधड़ी करने का मामले में घंटाघर थाना पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी और एक महिला को गिरफ्तार किया था। तेलंगाना निवासी बादशाह खान नाम के इस आरोपी को एक मोबाइल दुकान के संचालक को फर्जी दिरहम पकड़ा दिए थे। आरोपी 2 दिन से पुलिस की कस्टडी में था और शनिवार देर रात वह भाग गया। राजस्थान की 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का जन्मदिन 7 सितंबर को है। जन्मदिन से पहले जयपुर में आयोजित हुआ है रक्तदान शिविर। टीम अनिल चोपड़ा के नेतृत्व में मानसरोवर में आयोजित हुआ है रक्तदान शिविर। तो 1100 यूनिट रक्त संग्रहण का रखा गया लक्ष्य। आप सभी बता दो कि राजधानी जयपुर में जयपुर चॉइस अवार्ड के अंतर्गत मेघा शर्मा को नवाजा गया है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से उनका स्वागत सम्मान भी किया गया और किस पद से उन्हें नवाजा गया। राजधानी जयपुर में गोल्ड इवेंट्स और बेटी फाउंडेशन क्लब के तत्वाधान में जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित जयपुर चॉइस अवार्ड 2021 में सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर मेघा शर्मा को बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा गया है। इसी मौके पर राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे मेहमानों ने मेघा शर्मा को बधाई और शुभकामनाएं भी प्रेषित की हैं। मेघा शर्मा ने राष्ट्रीय स्तर पर अपने द्वारा किए गए कार्य का उल्लेख सभी अतिथियों के सामने किया और वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी के बारे में अपने अनुभव को शेयर भी किया है। मेघा शर्मा जल्द ही एस्ट्रोलॉजी की एक मैगजीन लॉन्च करने जा रही हैं, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के एस्ट्रोलॉजर को अपना अनुभव शेयर करने का प्लेटफॉर्म मिलेगा और समाज में सभी वर्गों को एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारियां मिल पाएंगी। वहीं खबर झुंझुनू से, जहां पर झुंझुनू के खेतरी में सिंघाना में व्यापारी पर फायरिंग और फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। पाटन थाने में स्ट्रीट शीटर रणजीत उर्फ अजीत गिरफ्तार हुआ है। एफआईआर वापस लेने की धमकी दी थी रणजीत ने। एफआईआर वापस ना लेने पर दी थी खानदान को खत्म करने की धमकी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं आपके अक्सर आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं
न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। टोक्यो पैरालंपिक में जयपुर के बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर दिया। XSH6 कैटेगरी में हुए रोमांचक मुकाबले में कृष्णा ने हांगकांग के चू मान केई को करारी शिकस्त देकर के गोल्ड मेडल जीता है। कृष्णा राजस्थान के दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता और इससे पहले शूटिंग में अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता था। टोक्यो पैरालंपिक में 50 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में भारत को निराशा हाथ लग चुकी है। गोल्डन गर्ल अवनी लेखरा आज अपने साथी सिद्धार्थ बाबू और दीपक सैनी के साथ क्वालिफाई राउंड में ही बाहर हो गई हैं। छठी सीरीज में भारत की तरफ से अवनी लेखरा ने 612.0 अंक हासिल किए तो वहीं वैन 28वें नंबर पर रही। सिद्धार्थ 617.2 अंक हासिल कर 9वें नंबर पर रहे और दीपक सैनी 602.2 अंकों के साथ 46वें स्थान पर रहे हैं। इस तरह तीनों भारतीय निशानेबाज बाहर हो गए। प्रदेश में 6 जिलों के 78 पंचायत समितियों और सभी जिलों में जिला प्रमुख के वार्ड सदस्यों के रिजल्ट आने के बाद अब सभी की निगाहें कल जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव पर टिकी हुई हैं। इसके लिए न केवल दोनों प्रमुख पार्टियां बल्कि प्रशासन ने भी तैयारियों में जुट गए हैं। जयपुर में जिला प्रमुख का चुनाव जिला परिषद मुख्यालय पर होगा जबकि प्रधान के चुनाव पंचायत समिति में करवाए जाएंगे। पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस के सभी खेमों के विधायक प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन सरकार समर्थक निर्दलीय विधायकों के साथ कांग्रेस इलाकों में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा देखने को मिल रहा है। सरकार समर्थक निर्दलीय विधायकों के इलाकों में बस्सी को छोड़ करके कहीं भी कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। सचिन पायलट के मुखर विरोधी रहे निर्दलीय विधायकों के क्षेत्रों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान में पिछले लंबे समय से दिनों दिन बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों पर अब अंकुश लगना शुरू हो गया है। रविवार को राजस्थान में पेट्रोल 14 पैसे जबकि डीजल 15 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ। जयपुर में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत घट करके 108 रुपये 13 पैसे और प्रति लीटर डीजल की कीमत घट करके 97 रुपये 76 पैसे पर पहुंच चुकी है। इससे पहले 1 सितंबर को पेट्रोल और डीजल की कीमत में 15 पैसे की कमी दर्ज की गई थी। टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीत करके जयपुर लौटे देवेंद्र झाझड़िया का खेल प्रेमियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। एयरपोर्ट से लेकर के चित्रकूट नगर स्थित घर तक देवेंद्र का जगह जगह स्वागत किया गया और इस दौरान कहीं आतिशबाजी कर तो कहीं देवेंद्र को फूल मालाओं से लाद लोगों ने अपनी खुशी इजहार की। देवेंद्र ने भी जनता के प्यार को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि अपने प्रदेश में लौटा इतना प्यार देख मेडल जीतने की खुशी दोगुनी हो गई, क्योंकि यह मेडल सिर्फ मेरा नहीं बल्कि भारत का और हम सब का मेडल है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के संगठक कॉलेजों में इस साल परसेंटेज के आधार पर एडमिशन के बावजूद सीबीएसई के छात्र पहली मेरिट लिस्ट में पीछे रहे हैं। महारानी कॉलेज की पहली लिस्ट में यहां करीब 30% ही सीबीएसई के छात्रों को एडमिशन मिला तो वहीं महाराजा कॉलेज में तो आंकड़ा मात्र 3% ही रहा। वहीं राजस्थान कॉलेज में भी 428 की लिस्ट में सिर्फ 86 सीबीएसई के छात्रों को ही जगह मिल सकी है। कॉमर्स कॉलेज में भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिले। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर भीलवाड़ा से, जहां पर आप सभी को बता दूं कि भीलवाड़ा के गंगापुर में रतनपुरा में ग्रामीणों ने पकड़े 6 संदिग्ध युवाओं को। गंगापुर थाना पुलिस पहुंची देर रात्रि को मौके पर। गंगापुर थाना क्षेत्र में 3 दिन में 5 बड़ी लूट की वारदातें हुई। ग्रामीण अपने स्तर पर गांव में पहरा देते हुए भी नजर आ रहे हैं।